साहब सुहेल साहब को देंगे। का जो इशू है वो सब जब शमशान घाट में किसी की डेथ होती है ना तो वो आपके जेल का इशू है। इसी बारे में ये आज की मीटिंग हमने यहाँ कॉल की थी, तो हमारे अंग्राल साहब हैं, ये भी अपने थोड़ा सा ख्याल रखना चाहते हैं, तो ये भी रखें। तो उसके बाद और तो नहीं कोई बोलने वाला साथी है, किसी की डिमांड को लगा के गए इतने तंग पड़े होते हैं उस वक्त, फिर जो बंदा सुबह से खड़ा तो हम उसकी क्या समझ सकते हैं। ये रिक्वेस्ट है छोटी सी, स्पीड ब्रेकर वाली उन्होंने बात बोल दी सब। थैंक यू। हालात रखेंगे। ये सीनियर हमारे जम्मू के सबसे पहले कारपोरेटर हैं वार्ड नंबर 6 के। एक एसएसपी ट्रैफिक साहब जो इनके साथ हमने वो मीटिंग का मकसद ये था, हमें थोड़ी सी यहाँ कुछ प्रॉब्लमें आ रही थी, तो उसी लिए हमने इनके साथ मैंने कहा आमने सामने बातें हो जाएं। तो एक तो सबसे आपको ज़रूरी बात हम ये बताएं एसएसपी साहब, ये वार्ड नंबर 6 जो गुज्जर नगर और बावे वाली गली और जोगी गेट जो पड़ता है, यहाँ पे ना आज तक कोई फसाद हुआ तो ना ही इंशाल्लाह आगे होगा, क्योंकि हमारे ये रवि अंग्राल जी हमारे बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, काफी ये योगदान हमारे में आपस में जो भाईचारा है। विजय जी यहाँ हमारे साथ बैठे हुए हैं, बाकी चौधरी बाग हुसैन साहब हमारे सीनियर नेता हैं, यहाँ के बुजुर्ग हैं, रमजान साहब बैठे हैं, फारूक साहब बैठे हैं, यहाँ एसएसपी सहाय साहब होते थे, तो काफी मिलिटेंसी का दौर होता था। तो उन दिनों जब ये हम किसी लीडर को यहाँ बुलाते थे तो वो डरता था, तो उस वक्त फिर एसएसपी सहाय साहब हमारे साथ आए गुजर नगर में, उन्होंने 2-3 मीटिंगें हमारे साथ अटेंड की। जो हमें मुश्किलातें आ रही थी उनके बारे में हमने उनसे आपस में तालमेल किया, तो तब से हमारी कंटिन्यू मोहल्ला वेलफेयर कमेटी है, जब कोई भी नया एसएसपी आता है तो हम उनको गुजर नगर में जरूर बुलाते हैं। एक राब्ता उनके साथ बन जाता है अपना, मतलब दोस्ती का, और मेल जोल मिलने के लिए हमने ये अपना रूटीन एक बनाई है वार्ड नंबर 6 में। यहाँ हमारा आपस में जो हिंदू मुस्लिम का भाईचारा है ये अटल है, आज तक हमने ये कभी सुना नहीं होगा। मेरे ख्याल आपने भी काफी नौकरी यहाँ की, कभी ये नहीं सुना होगा भाई गुजर नगर में यहाँ बावे वाली गली में फसाद हुआ। एक यहाँ फसाद जरूर हुआ है, पुल पे हुआ था, मगर ये बाहर के कोई जो शैतान लोग थे उन लोगों ने किया था, हमारे किसी लोग यहाँ के लोगों ने किसी ने ऐसा काम नहीं किया था। क्योंकि उसमें चौकी अफसर साहब जो हमारे खांडे साहब यहाँ बैठे हैं, डीटीआई साहब हमारे सुहेल साहब हैं, जवेद साहब हैं यहाँ हमारे बैठे हुए। तो हमारा कहने का यही मकसद है, एक तो हमें सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज आ रही है, मुश्किलातें जो गुजर नगर की आ रही हैं, ये मेन चौक की आ रही है। इस मेन चौक में हम चाहते हैं यहाँ 2 स्पीड ब्रेकर बनाए जाएं, एक इस साइड में एक इस साइड में, जिससे क्योंकि नीचे से जो गाड़ी आती है बड़ी तेज आती है, तो हम नहीं चाहते कोई ऐसा हादसा हो जाए जिससे हमारे किसी बच्चे को यहाँ जाया होना पड़े। तो एक वो जरूरी चीज है। दूसरा, एक हम कहते हैं परमानेंट यहाँ एक सिपाही कांस्टेबल लगाया जाए जो ट्रैफिक को कंट्रोल करे। सारा यहाँ लोड है हमें पड़ा हुआ है, तो हम चाहते हैं भाई ये एक ऐसा होना चाहिए, एक सिपाही लगा जाए जो मतलब ट्रांसपोर्ट को आगे दी। तो एक जो ज्यादा जरूरी जो बात आ रही है, पिछले दिनों भी कुछ हुआ तो यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हुई। हम कहते हैं अगर कोई डीटीआई साहब आप लगाते हैं, मोज़े शहरी, हमारे अयूब साहब, एसएचओ पीर मिठा, सोहेल जी, जावेद, चौकी अफसर खांडे साहब, अंग्राल साहब, रशीद साहब, जिनके नाम मैं नहीं जानता, तमाम बुजुर्ग जो यहाँ के गुजर नगर के हैं। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा अयूब साहब को कि आपने एक बड़ा अच्छा यहाँ पर मीटिंग ऑर्गेनाइज़ की, और जो मैं देख रहा हूँ कि जो बातें हम कर रहे थे अभी, उसमें से उनका सलूशन निकालने के लिए इससे बेस्ट तरीका नहीं हो सकता कि हम बैठ के आपस में बात करें। यही तरीका है और इसी से बड़े बड़े मसले हल होते हैं। तो हम बातचीत ही नहीं करेंगे तो मसला कैसे हल होगा। तो मैं यहाँ बैठे हुए पूरा अपने आप में एक हिंदुस्तान देख रहा हूँ, जिसमें आप सब मिलजुल के, आपने कहा कि जैसे बताया कि गुजर नगर का जो भाईचारा है, तो मैं ये चाहता हूँ कि जैसे मैं कठुआ से हूँ, आप जम्मू के रहने वाले हैं, हम कठुआ से उठ के आप लोगों की सेवा करने के लिए यहाँ है कि हमारी ट्रैफिक रेगुलेशन जो है वो ठीक तरीके से रहे। जब तक मैं यहाँ पे हूँ
हमारा यही कोशिश है कि किसी को अननेसेसरी हरासमेंट ना हो। और ट्रैफिक रेगुलेशन जो है वो जम्मू सिटी की आप देखें कि दिन ब दिन गाड़ियाँ बढ़ती जा रही हैं। अभी जो फेस्टिवल सीजन थे उसमें भी हमने देखा कि कोई 30 से 40 हज़ार के करीब गाड़ियाँ जो है नई लोगों ने खरीदी हैं। उसमें स्कूटियाँ हैं, मोटरसाइकिल, कारें हैं, वो सब की सब इसी सड़क पे इसी जगह में आनी है, जो कि सड़कें आप देख रहे हैं शहर की बहुत छोटी हैं, पार्किंग स्लॉट्स कहीं है नहीं, उस सब की ये समस्या है। मैं एक छोटा सा कोट कर रहा हूँ कि एक घर में 4 भाई हैं, चारों की अपनी अपनी गाड़ी है, क्योंकि अब देखते हैं माहौल ऐसा बन गया कि घर में आपस में भाइयों भाइयों की नहीं बनती कई बार, तो सबने अपनी अपनी गाड़ी रखी हुई है। और अगर बड़े भाई को सुबह जल्दी निकलना है तो वो पहले छोटे भाई को बोला भाई मेरी गाड़ी निकलनी है तो पीछे कर, उसमें कई बार घर में भी लड़ाई लग जाती है। ये घरों का जो हम देख रहे हैं कि आजकल ऐसा माहौल बन गया कि आपस में जो नहीं बनती। तो ये एक छोटे से घर की। और अगर हम सिटी देखें, सिटी तो उस हिसाब से बहुत बड़ा एक परिवार हमारे लिए तो रोज चैलेंजिंग है हर जगह। अभी पीछे मैं गया था यहाँ पीर मिठा से ऊपर अनाज मुझे कहते थे आप चलो अंदर, आप चल नहीं पाएंगे अगर जो मंडी हरजिंद्र बाजार हो गया, कणक मंडी, लखदाता बाजार, तो वो उसमें साथ साथ बिजनेस पर्पस भी है और लोगों का जो है चलने में भी मुश्किलात हैं, गाड़ियों को लगाने की बड़ी दिक्कत है। तो हमारा फोकस मेन इसी पे है कि आजकल जैसे आप देख रहे हैं कि कोरोना महामारी का टाइम चल रहा है, इसमें जो एपिडेमिक चल रहा है, काफ़ी लोग पेशेंट हैं, कहीं किसी की अगर इमीडिएट कोई एम्बुलेंस या किसी पेशेंट को मूव करना है, तो हमारी कोशिश यही रहती है कि लोग इतने अवेयर हों कि कम से कम गाड़ियों का रास्ता फ्री रहे, कि अगर पास भी कर रहे हैं कम से कम एक लेन फ्री रहे, कि कम से कम कोई पेशेंट जो है उसको चलने में दिक्कत ना हो। तो कुछ ट्रैफिक से रिलेटेड इश्यूज हैं जो जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। जब तक ट्रैफिक रूल्स के बारे में जो नए रूल्स आए हैं उसमें फ़ाइन बहुत ज़्यादा है, तो कई बार क्या होता है कि अवेयरनेस नहीं होती। जैसे पहले यहाँ हेलमेट का चलान 100 रुपया था, तो आदमी सोचता है चलो ये 100 रुपया क्या कोई बड़ी बात नहीं होती, तो ट्रैफिक वाले को भी ऐसे 100 रुपया खाना ये ले काट ले चलान। अब ऐसा नहीं रहा, अब चलान बहुत हैवी डबल पेनल्टी हो गई है, उसमें 1000 रुपया जो है मिनिमम फ़ाइन है उसमें। तो 1000 रुपये जब किसी को आजकल जैसे भी देखिए रोजगार में काफ़ी इफेक्ट पड़ा है लोगों की। मैं आते ही यूँ यही पूछा कि काम काज कैसा चल रहा है यहाँ का, क्योंकि कोरोना के टाइम में काफ़ी लोगों को दिक्कतें आई हैं इसमें, कई लोगों के रोजगार ठप हुए हैं, होटल वाला है या कैटरिंग वाले हैं, रेस्टोरेंट वाले हैं, काफ़ी लोगों को जो है कोरोना में ये इकोनॉमिक लॉस जो है, फाइनेंशियल लॉस झेलना पड़ा है। ऊपर से ये जो ट्रैफिक वायलेशन के जो फाइन है बहुत ज़्यादा है, इसकी अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है, और इससे अपना बचाव भी करेंगे, अपनी कीमती लाइफ भी बचेगी और चलान से भी बचेंगे। दूसरा डॉक्यूमेंटेशन है वो आपने पूरी करनी है, उसमें आपको पता है कि लॉस बहुत सख्त है, उसमें आपका ही फायदा है उसमें। तो फिर इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कहीं कोई आपके साथ कोई ज्यादती हो रही है, पर हमने जगह जगह अपने नंबर सबमिट, मैंने अपने नंबर भी दिए हैं, क्या मेरे ऑफिस में आए, हम बैठ के बात करेंगे, वो कई बार उसका सोल्यूशन में निकल रहा है। मैं कल परसों की बात बता